दुनिया का हर एक बच्चा एक टैलेंट लेके पैदा होता है। लेकिन कैसे एक पेरेंट अपने बच्चे के अंदर के उस हिडन टैलेंट को खोज निकाले, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। कैसे एक पेरेंट अपने बच्चे के अंदर के इंटरेस्ट को ढूंढ ले, उसके सोए हुए शेर को जगा दे, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। कैसे एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए उसके राइट करियर को चूज करने में मदद कर पाए ताकि वो एक हैप्पी लाइफ जिए, दैट इज द रियल क्वेश्चन। मेरा कोई भी सेशन क्यों ना हो, चाहे वो ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, या फिर ऑनलाइन वेबिनार या मास्टर क्लास हो, या वन टू वन काउंसलिंग सेशन हो, हर एक जगह जो भी पेरेंट मुझसे मिलता है, चाहे वो 1 साल के बच्चे का पेरेंट हो या फिर वो 16 साल के बच्चे का पेरेंट हो, वो ये 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। देन आई थॉट क्यों नहीं इसका आंसर हर एक पेरेंट को मिले। सो बी हैप्पी, आई एम क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ 4 वीडियोस जिसमें मैं आपकी मदद करूंगा आपको आपके बच्चे के अंदर के हिडन टैलेंट को ढूंढने में, उसके इंटरेस्ट को बाहर निकाल लेने में, उसके लिए एक राइट करियर चूज करने में और उसको एक ब्यूटीफुल लाइफ देने में। तो इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं ये एक वीडियो बहुत ही लॉजिकल होने वाला है। इसको एक बार से ज्यादा बार देख लीजिएगा। इस वीडियो को या तो शेयर कर दीजिए ताकि आपको अपनी प्रोफाइल पे आसानी से मिल जाए, या फिर सेव कर लीजिए ताकि आपको सेव वीडियो में आसानी से मिल जाए। तो आओ शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया, हर एक बच्चा एक टैलेंट के साथ पैदा होता है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन 97% लोग जो इस धरती पर हैं, वो उस प्रोफेशन में हैं जिनमें उनका हिडन टैलेंट नहीं है। जिनमें उनका टैलेंट है उसमें वो नहीं है। केवल 3% लोग ही ऐसे हैं जो उस प्रोफेशन में हैं जिनमें उनका टैलेंट है। और ये वही 3% लोग हैं जो आपको हर जगह दुनिया में छाए हुए दिखते हैं। यही जीते हैं वो खास जिंदगी, वो मेंटोस जिंदगी। बाकी 97% लोग जी रहे हैं वो आम जिंदगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने अपने बच्चे के टैलेंट को ढूंढकर उसको विजन नहीं दे पाया, तो फिर दुनिया उसको टेलीविजन देने के लिए तैयार बैठी है। अगर आपने उसको पैशन नहीं दे पाया, तो फिर दुनिया उसको फैशन देने के लिए तैयार बैठी है। अगर आपने उसकी बुक को फेस करने में उसको इंटरेस्ट नहीं जगा पाया, तो फिर फेसबुक देने के लिए दुनिया तैयार बैठी है। अगर आपने अपने बच्चे को उसका जो हिडन टैलेंट है, उसका जो हिडन इंटरेस्ट है, उस पर ट्रैक नहीं दे पाया, उसके ट्रैक पे उसको नहीं चला पाया, तो दुनिया उसको ट्रैप करने के लिए बैठी है। कैसी जिंदगी चाहते हैं अपने बच्चे के लिए? मेंटोस जिंदगी या आम जिंदगी? क्या चाहते हैं? बच्चा किस ट्रैक पे चले, अपने टैलेंट के ट्रैक पे या दुनिया के टैलेंट के ट्रैक पे? अपने टैलेंट के ट्रैक पे। तो आओ शुरू करते हैं। तो जो 3 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, पहली बार ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, और वहां चलते। पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था 5000 साल पहले, जब गीता चल रही थी भरे युद्ध में, भरे महाभारत में। तो अर्जुन ने पूछा, तीसरे चौथे अध्याय में जब कर्म की बात चल रही थी, तब कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? इसके उत्तर में आपके बच्चे के पूरा सार छुपा हुआ, नोट कर लीजिएगा इसका उत्तर। आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन और बच्चे की दोनों की प्रॉब्लम का सलूशन इसमें है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मानव जीवन का उद्देश्य है इस सृष्टि चक्र को चलाने में अपनी अधिकतम उपयोगिता प्रदान करना। क्या कहा? इस सृष्टि चक्र को चलाने में अपनी अधिकतम उपयोगिता प्रदान करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। अब अर्जुन चक्कर में पड़ा कि हे कृष्ण, कैसी बात करते हो? इतना बड़ा सृष्टि चक्र, इतना छोटा सा मैं क्या ही इसको चलाने में अपनी मदद करूंगा? तो तुरंत कृष्ण ने टोका, ना, जब तुम पूरे मानव की बात कर रहे थे तो मैं पूरे सृष्टि चक्र की बात कर रहा था। अब इंडिविजुअल के लिए सुनो, जहां तुम खड़े हो, जहां पर वो इंडिविजुअल व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ एक चक्र चल रहा है। उस चक्र को चलाने में अपनी अधिकतम उपयोगिता देना ही उस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है। तो फिर अर्जुन ने वही प्रश्न पूछा जो आपने मुझसे पूछा, क्या? कि कैसे जाने कि मैं अपने इस सृष्टि चक्र के लिए उपयोगी हूं, मैं कैसे जानूं? तब कृष्ण ने कहा, अध्याय 4 और श्लोक 13 में, मनुष्य के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। मैंने 4 वर्ण बनाए हैं आपके गुणों, जन्म नहीं, गुणों और कर्मों के आधार पर। वो 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आपको देखना है कि आपके अंदर का हिडन टैलेंट क्या है, आपके अंदर के गुण क्या है, और अपने गुणों के हिसाब से आपको अपने कर्मों का चुनाव करना है और इस सृष्टि चक्र को चलाने में मदद करना है। यही है आपके जीवन का उद्देश्य। तो फिर देखो, आपके बच्चे के अंदर गुण कौन सा है? क्या आपके बच्चे के अंदर ब्राह्मण वाला गुण है? मतलब उसकी बुद्धि बहुत तेज होगी, बहुत कुशाग्र होगा वो।
तो फिर वो प्लानिंग में जा सकता है, वो एग्जीक्यूशन में जा सकता है, वो डेटा इंटरप्रिटेशन में जा सकता है, वो एनालिटिक्स कर सकता है, वो पब्लिक स्पीकिंग में जा सकता है, वो मास्टर ट्रेनर बन सकता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, वो कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकता है, वो किसी कंपनी का सीईओ बन सकता है, वो साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, डिजाइनर बन सकता है, आर्किटेक्ट बन सकता है, बुक राइटर बन सकता है, वो टीचर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, वो अगला खान सर बन सकता है, वो पूरी दुनिया को अपनी इस बुद्धि से पढ़ा सकता है, ज्ञान दे सकता है। लेकिन वही अगर उसके अंदर ये क्षत्रिय के गुण है तो मतलब उसके सीने में आग है, वो किसी के बाप से नहीं डरता, वो जान दे सकता है, जान ले सकता है, सही के लिए अड़ सकता है, गलत के लिए लड़ सकता है, वो कारगिल ला सकता है, वो आर्मी में जा सकता है, वो सेना में मेजर बन सकता है, वो आईपीएस बन सकता है, वो पुलिस में जा सकता है, वो देश के लिए एक नया पॉलिटिशियन बन सकता है, एक अगला नरेंद्र मोदी बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर कूटनीति है, उसके अंदर राजनीति शास्त्र है, उसके अंदर ये क्षत्रिय के गुण है। वहीं अगर उसके अंदर वैश्य के गुण है तो फिर वो बच्चा बचपन से ही आप देखेंगे अब बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट लेगा, वो नया अंबानी बन सकता है, नया अडानी बन सकता है, वो बड़ी बड़ी कंपनी का ओनर बन सकता है, वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, उसको इसमें बढ़ाना है। वहीं पर कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसके अंदर शूद्र के गुण हो तो बहुत अच्छा इंप्लॉय बनेगा, वो बहुत अच्छा क्लर्क बनेगा, वो बहुत अच्छा फोरमैन बनेगा, वो बहुत अच्छा फोर्थ क्लास बनेगा। ये है स्वधर्मा, ये है कृष्ण का स्वधर्मा, जैसा गुण हो उसके हिसाब से काम करिए। लेकिन ये 5000 साल पहले की बात है, आज की बात कुछ अलग है। आज है 21st सेंचुरी, आज गुण भी 4 से बढ़ के ज्यादा हो चुके हैं। आज केवल मैथ में कमजोर बच्चे को आप खराब नहीं बोल सकते, वो बॉडी स्मार्ट हो सकता है, वो अगला उसाइन बोल्ट हो सकता है, वो पीपल स्मार्ट हो सकता है, वो अगला महात्मा गांधी हो सकता है, वो वर्ड स्मार्ट हो सकता है, अगला हरिवंश राय बच्चन हो सकता है, अगला शेक्सपियर हो सकता है, वो लॉजिक स्मार्ट हो सकता है, अगला अब्दुल कलाम हो सकता है, वो नेचर स्मार्ट हो सकता है, वो सेल्फ स्मार्ट हो सकता है, वो पिक्चर स्मार्ट हो सकता है, अगला पिकासो हो सकता है, वो म्यूजिक स्मार्ट हो सकता है, अगला ए आर रहमान हो सकता है। ये 8 इंटेलिजेंस है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इन 8 में से देखें कि हमारे बच्चे का हिडन टैलेंट कौन सा है। बताऊंगा मैं आपको ढूंढना, अगले 3 वीडियो साथ में बने रहिए। आई टेल यू हाउ टू फाइंड दिस हिडन टैलेंट ऑफ अ चाइल्ड। लेकिन वही हिडन टैलेंट है उसका स्वधर्मा। अगर लता मंगेशकर को क्रिकेट और सचिन तेंदुलकर को म्यूजिक पढ़ाया गया होता तो बात नहीं बनती यार, बॉडी स्मार्ट को म्यूजिक स्मार्ट, म्यूजिक स्मार्ट बॉडी स्मार्ट, ये कैसे बनेगा। और 97% लोग यही कर रहे हैं, तभी वो जिन रहे हैं आम जिंदगी, और 3% लोग जो ये नहीं कर रहे हैं वो जिन रहे हैं मेंटोस जिंदगी। तो आपको क्या जीना है? देखो, 2 तरीके की जिंदगी हो सकती है, एक जिंदगी जीना और एक जिंदगी काटना। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि देखो, जब तक जियोगे, 1 दिन या 1000 दिन, आप कर्म तो करोगे, हर एक समय कर्म करोगे। अगर वो सारे कर्म जो आपके जीवन से निकल रहे हैं वो आपका स्वधर्मा है, आपके इंटेलिजेंस से निकल रहे हैं, तो आप जिंदगी का हर क्षण जियोगे, वरना हर क्षण जिंदगी का काटोगे। यही कर सकते हो। इसको और एक्सप्लेन अगर करें तो देखो, आप कृष्ण क्या कहते हैं, स्वधर्मा को कैसे समझेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ये टूटा घर है, ये टूटा फूटा सा घर है, और आप अपनी फैमिली इसमें रह रही है, खुश रहेंगे ना? अपना टूटा घर, स्वधर्मा, खुश रहेंगे। लेकिन सोचो, सबको अच्छा घर चाहिए, आपको एक अच्छा घर दे दिया जाए, खूब बड़ा सा घर, और अकेले हो इसमें, अच्छा लगेगा क्या? ऐसा ही हो रहा है आज की डेट में। हमारे करियर ऐसे ही चुने जा रहे हैं, बड़े बड़े करियर चुने जा रहे हैं अपने टैलेंट के बेसिस पे नहीं, लोगों के टैलेंट के बेसिस पे, सपनों के बेसिस पे, न्यूज़पेपर के बेसिस पे लोगों को देख के चुने जा रहे हैं, और ऐसे अकेले लोग रह रहे हैं वहां पर, ऐसे अकेले। ये स्वधर्मा, ये जीवन जीना। अपने घर में रहेंगे, शूद्र भी रहेंगे ना तो आप खुश रहेंगे, और दूसरे के घर में रहेंगे जाके जगह जीवन काटेंगे। तो हमको अपने गुण केवल बुद्धि के बेसिस पे नहीं कि बुद्धि तेज है तो कर लेना, बुद्धि के साथ साथ में हमको अपने करियर को चुनने के लिए वी हैव टू सी द मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, और यहां से निकालेंगे। और अगर नहीं निकालेंगे तो आप देखेंगे क्या हो रहा है। देखो सुशांत राजपूत क्या हुआ, सुइसाइड। देखो ये डीएम साहब ने क्या किया, सुइसाइड। देखो ये कोटा बनी सुइसाइड सिटी, क्या हो रहा है। ये कोटा में जाके कौन सुसाइड कर रहा है? जिसके अंदर के गुण नहीं है, जिसके अंदर के धर्म नहीं है, जो बच्चे जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं। पेरेंट्स अपना सपना अपने बच्चे के अंदर पूरा कर रहे हैं, अपना सपना पूरा नहीं कर पाए तो बच्चे उनका सपना पूरा करेंगे। ये देखो रेड एंड ब्लू के मालिक, इनके अंदर नहीं था गुण, नहीं था इनके अंदर वैश्य का गुण, नहीं झेल पाई ये प्रेशर, कर लिया सोसाइटी उन्होंने। तो व्हाट इज थिंग, देखो 2022 की मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको, 1.7 लाख पीपल सुसाइड से मरे, और 1.68 लाख पीपल किससे मरे? एक्सीडेंट से। मतलब एक्सीडेंट से मरने वाले लोग कम और सुसाइड से मरने वाले लोग ज्यादा। और सड़क पे दिन भर बात हो रही है एक्सीडेंट की, घर पे आपका बच्चा बाहर जा रहा है तो आप बात करो बेटा सही से जाना, एक्सीडेंट ना हो जाए। और ये मन में जो एक्सीडेंट चल रहा है ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सुसाइड नहीं है, ये सब मर्डर है।
ये पेरेंट्स ने किए हुए मर्डर है। क्यों? क्योंकि उनका स्वधर्मा नहीं ढूंढा। अगर आप उनका स्वधर्मा नहीं ढूंढेंगे, अगर हर समय उनको वो काम नहीं दिलाएंगे जिस काम में उनका इंटरेस्ट है, तो फिर वो ऐसे ही सुसाइड करेंगे, अपने जीवन वो काटेंगे, जिएंगे नहीं। आपको अपने बच्चे को जीवन जीना सिखाना है जो एक ही तरीके से संभव है। उसके अंदर के हिडन इंटरेस्ट और टैलेंट को बाहर निकाल कर उसके स्वधर्मा को उसको दे देना है, और उसके स्वधर्मा को ही उसका करियर बना देना है। वो जीवन जीना सीख जाएगा, वो जीवन काटना बंद कर देगा। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने 2 कोट खरीदे एक साल ही और अलमारी में रख दिए, और आप भूल गए कि आपने 2 खरीदे थे। एक कोट को आपने निकाला और खूब पहना, इस वाले कोट को खूब पहना, उस साल खूब पहना, अगले साल फिर खूब पहना, अगले साल फिर खूब पहना, ये अंदर कहीं रह गया, आप भूल गए कि ये लिया भी था आपने। चौथे साल जब आपने इसको बाहर निकाला तो आपने देखा कोई अंदर चूहा घुस गया था, और उस चूहे ने इस पूरे कोट को काट डाला था, इसको पूरा काट पाट के छोटा कर दिया। जब आपने देखा इसको तो आपको याद आया, यार एक कोट मैंने और भी तो लिया था। इसको निकाला, ये भी कटा हुआ था। ओ माय गॉड! अब आपको किस कोट पे ज्यादा दुख हो रहा है? इस कोट पे कि इस कोट पे? किस पे ज्यादा दुख हो रहा है? इस कोट पे। क्यों? क्योंकि इस कोट ने अपना स्वधर्मा नहीं पूरा किया। देखो, कोट किस लिए बना था? कोट का बेसिक धर्म क्या था? अलमारी में रहना नहीं, पैसे खर्च कराना नहीं, सुंदर लगना नहीं, मेरे शरीर पर आकर मेरे शरीर को सुंदर बना देना। इसने अपना धर्मा 3 साल पूरा किया, तो इसके जाने से आपको दुख नहीं है, इसके जाने से दुख है। हम मरने से क्यों डरते हैं? मरने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमने जीवन जिया ही नहीं, हमने अपना स्वधर्मा किया ही नहीं। देखो, आपको एक कार लेनी है और कहते हैं क्या, हम 2 हफ्ते के लिए 2 साल काट रहे हैं, 2 हफ्ते के लिए 2 साल काट रहे हैं, 2 साल लगा रहे हैं। कैसे? समझो इस बात को। मुझे कार लेनी है, अब मुझे कार खरीदनी है, और मैंने टारगेट लिया 2 साल का, कि मुझे आज डेट जो भी है 2024 की, शायद आज 8 जून है, 7 जून है, 7 जून 2026 को मुझे कार लेनी है, ये 2 साल के बाद। और मैंने अपना टारगेट बनाया, मुझे कार लेनी। मैंने फोटो लगा दी अपने कमरे में बाहर, ऐसे लोग कहते हैं ना, कमरे में फोटो लगा दो, बाहर बड़ी सी फोटो लगा दो, उसके लिए लग जाओ। मैंने लगा दिया, मैं लग गया इसके लिए। 2 साल के बाद मैंने कार ली। अब 2 साल के बाद मैंने कार ली तो मुझे कितने दिन की खुशी मिली? केवल 2 हफ्ते की। भाई साहब, 2 हफ्ते से ज्यादा किसी से आप खुश नहीं रह सकते। 2 हफ्ते कार ले आओ, 2 हफ्ते के बाद नई कार चाहिए। तो मतलब मैंने 2 साल काटे, किस लिए? 2 हफ्ते की खुशी के लिए। तो पूरे जीवन में हम जी ही कुछ छड़ रहे हैं। आज कल की तैयारी कर रहे हैं, कल परसों की तैयारी कर रहे हैं, परसों किसी और दिन की तैयारी करेंगे। मतलब जो मैंने कार के लिए 2 साल काम किया, कर्म किया, उसमें तो कोई मजा मुझे आया नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो मेरा स्वधर्मा था नहीं। वहीं पर पलटो, अगर मैंने 2 साल कार के लिए जो कर्म किया, कार कमाने के लिए, उसमें भी मुझे उतना ही मजा आ रहा था, क्योंकि मैं तो ए आर रहमान था, मुझे तो म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, मैं तो महात्मा गांधी था, मुझे तो पब्लिक में बड़ा मजा आ रहा था, मैं तो उसेन बोल्ट था, मुझे तो क्रिकेट में बड़ा मजा आ रहा था, मुझे तो दौड़ने में बड़ा मजा आ रहा था। तो उस 2 साल मैंने पूरा मजा किया, और उसके बाद पैसे लेके मैंने कार भी ले ली। तो ये खुशी कोई मेरे लिए मैटर कर रही है? कर भी रही है, नहीं भी कर रही, क्या ही फर्क पड़ रहा? मिली नहीं मिली से क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं भी मिली तो मैंने 2 साल तो जिंदगी जी। तो अपनी जिंदगी कुछ क्षणों के लिए पूरी पूरी जिंदगी काट रहे हैं। यही हो रहा है हमारे साथ। अगर आप एक 90 साल के बूढ़े आदमी से मिले, इनसे मिल लीजिए, बाबा जी से, मैं जानता नहीं उनको, मैंने इंटरनेट से फोटो निकाली, इनसे मिल लीजिए, इनसे पूछिए भाई साहब अपनी लाइफ से खुश है? तो किसी भी 90 साल के आदमी से मिलेंगे तो क्या बोलेगा? यार क्या बताऊं, बस कट गई, कैसे भी बस काट रहे हैं, कट रही है। इनसे पूछो, अगर जिंदगी दोबारा मिली तो ऐसे ही जीना चाहोगे जैसे जियोगे? अगर 100 लोगों से पूछोगे तो 101 लोग आपको आंसर देंगे, नहीं ऐसी नहीं जिएंगे जैसी जी थी। मतलब सब अपनी जिंदगी वैसी नहीं जी रहे हैं जैसी जीनी चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि स्वधर्मा में केवल 3% लोग हैं। जरा एक बार पूछो किसी से जो स्वधर्मा में रहा हो, वो कहेगा यस मुझे मजा आया अपनी जिंदगी में। जब चाहे बुला ले, जाना तो एक दिन है, ये जिस दिन चाहे ईश्वर मिला ले, लेकिन जितने दिन जिएंगे उतने दिन शौक से जिएंगे, उतने दिन मजे से जिएंगे। क्यों? क्योंकि स्वधर्मा में। तो जब तक आपने ये नहीं सीखा, क्या ये 2 दिन है जो किसी की भी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला वो दिन जिस दिन वो पैदा हुआ, और दूसरा वो दिन जिस दिन उसको पता चला कि वो क्यों पैदा हुआ। ये पहला दिन तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को दे दिया। ये जन्मदिन तो आप खूब मनाते हो उस पहले दिन के कारण, लेकिन कोई बहुत बड़ा काम आपने नहीं किया है। बड़ा काम तो तब होगा जब आप दूसरा दिन उसको दे दोगे, जब आप उसके अंदर के हिडन टैलेंट को, उसके इंटरेस्ट को, उसके स्वधर्मा को ढूंढकर उसको करियर दे दोगे, उसको वाकई में उसके जीवन का उद्देश्य दे दोगे, इस सृष्टि चक्र को चलाने में उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी आप दे दोगे। तब होगा उसका दूसरा जन्म। और हर एक डाकू, हर एक साधु को दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। वो वाल्मीकि का भी हुआ था जब उनको नारद मिले, और वो अंगुलीमाल को भी हुआ था जब उनको बुद्ध मिले। आपको नारद और बुद्ध अपने बच्चे के लिए बनना पड़ेगा, उसके लिए बाहर से कोई नारद और बुद्ध आएंगे नहीं। कब तक वेट करोगे बाहर से किसी बुद्ध और नारद का? आपको ही नारद और बुद्ध बनना पड़ेगा, और तब पूरा कर पाएगा आपका बच्चा
कृष्ण का ये मंत्र, कर्म करो फल की चिंता मत करो, जीवन तो ऐसे जिया जा सकता है। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन इसको सीख वही लोग सकते हैं, जान वही लोग सकते हैं, समझ वही लोग सकते हैं जो वो 3% है जो स्वधर्मा में। बाकी लोग कहेंगे फल की चिंता मत करो, फल के लिए तो भाई साहब काम करता हूं, कार के लिए ही तो 2 साल लगाया और कार ही नहीं मिली। भाई साहब कार नहीं मिली, अब तो मैं सुसाइड कर लूंगा, अब तो मैं सीना पीटूंगा, अब तो मैं चिल्लाऊंगा, अब तो मैं फांसी लगाऊंगा, क्यों? कार तो मिली नहीं, 2 साल मेरे बर्बाद हो गए, कार के लिए तो 2 साल लगाए थे। वहीं पर जो स्वधर्मा में होगा वो क्या बोलेगा? भाई साहब ठीक है, कार नहीं मिली, 2 साल तो एंजॉय किए, नहीं मिली कोई बात नहीं, क्या ही याद है, काम कोई कार के लिए कर रहे थे, काम कर रहे थे, कार लेना था, ड्रीम था, सपना था, गोल है, पोस्टर चिपका है, सब बात ठीक है, नहीं मिल गई कोई बात नहीं, 2 साल तो मैंने जिंदगी जी, वो 2 साल अपनी जिंदगी जी रहा है, काट नहीं रहा है, बड़ा कठिन काम है। सो दिस वी हैव टू डू विद आवर चाइल्ड। सो अब जो पहली क्लास थी इसमें तुमने केवल ये जाना कि आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्लास में हम सीखेंगे कैसे इंटरेस्ट को ढूंढना है, तीसरी क्लास में ढूंढेंगे कैसे टैलेंट को ढूंढना है और आगे बढ़ाना है, और चौथे में सीखेंगे कैसे उसके राइट करियर को चूज करने में आपको मदद करनी है। ये 4 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बच्चे की लाइफ को चेंज कर देने वाले। फॉलो कर लीजिएगा इस चैनल को जहां भी आप देख रहे हैं, भूल ना जाइएगा। अगला वीडियो कहीं आपको ना मिले तो आप क्या करेंगे? शेयर कर लीजिए इसको, ताकि आपकी प्रोफाइल पे आता रहे, इसी प्रोफाइल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे, इसी फेसबुक चैनल पे आपको ये मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।